एवरीवन, हेलो, वेलकम टू आवर चैनल इट्स प्रकुल एंड मॉम व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, होने भी चाहिए। तो क्या बोलूँ क्या बोलूँ, व्लॉग देखा आपने कल वाला? होप आपने देखा ही होगा। नहीं देखा है तो अभी जाइए, लिंक क्या इससे पहले वाला व्लॉग ही है, कल ही डाला था क्योंकि। तो आप लोग जाइए देखिए मैंने कल वाला व्लॉग में क्या क्या बताया था, फिर कल के बाद आप आज वाला व्लॉग देखना। तो हम शुरू करते हैं। वीडियो को लंबा ना करते हुए मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आती हूँ। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले प्लीज़ हाथ जोड़ के निवेदन है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में, व्लॉग बनाने में। तो जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर लो, प्लीज़ कर लो, प्लीज़ कर लो, ठीक है, ताकि आप मेरी डेली व्लॉगिंग ना मिस कर पाओ। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फिटनेस पार्ट 2। सो हेलो, तो कल मैंने फर्स्ट पार्ट डाला था, आज मैं आपको बता रही हूँ सेकंड पार्ट के बारे में, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले मॉर्निंग में उठना है। मॉर्निंग में उठ के आपको पानी पीना है, गर्म पानी। मतलब ये ना आप अपने डेली रूटीन में लेके आओ, बहुत सही है। पता है मेरे को नहीं पता, शायद स्कूल टाइम से और अब तक मैंने अभी एक बार भी स्किप नहीं किया सुबह का गर्म पानी। चाहे मैं प्रेग्नेंट हूँ, चाहे मैं कुछ भी हूँ, लेकिन मैं अपना गर्म पानी कभी स्किप नहीं करती, और करना भी नहीं चाहिए। तो हमें अपने रूटीन में लाना चाहिए कि हम सुबह उठ रहे हैं तो हमें उठते ही पहले हमें गर्म पानी पीना चाहिए। ज़्यादा गर्म नहीं पी सकते, नॉर्मल गर्म पियो, मतलब ठंडा नहीं होना चाहिए, वो गुनगुना हो चलेगा। तो आप लोगों को क्या करना है, पानी पीना है। उसके बाद 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद जब आपका ब्रेकफास्ट टाइम होता है, तो आप उसमें क्या करते हो ना, ये मत सोचो कि आप ब्रेकफास्ट में, मतलब होता है ब्रेकफास्ट कर सकते हो घर वाला दलिया, ठीक है, और जी और ब्राउन ब्रेड होती है, ब्राउन ब्रेड अच्छी रहती है, और उबले हुए आलू को दही के साथ मिला के आप ये खा सकते हैं। मैं आप लोगों को बता रही हूँ ये ब्रेकफास्ट में आप लोग क्या क्या खा सकते हैं। और या फिर आप उत्पम बना सकते हैं, सूजी का उत्पम बना सकते हैं कभी कभी, क्योंकि सूजी थोड़ा फुलाती है, तो आप उत्पम भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी। तो ये सारी चीज़ें जो आप अपने ब्रेकफास्ट में ऐड करेंगे, ठीक है जी। और फिर लाइट, अगर आपको टी लवर है, बहुत ज़्यादा टी लवर है, वैसे तो मैं बोलूँगी कि आप टी की जगह कन्वर्ट करें ग्रीन टी लीजिए, लेमन टी लीजिए, ब्लैक टी लीजिए। तो थोड़े दिन के लिए छोड़ दीजिए। अगर आपको ज़्यादा ही आदत है तो क्या करना है आपको, दूध कम, पानी कम, चीनी भी बहुत ही कम, बहुत ही ना बराबर, वो चाय आप ले सकते हैं ब्रेकफास्ट में, ठीक है जी। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आ जाता है 1-1.5 घंटे। मतलब आपको ये नहीं सोचना कि मेरे को सारे दिन भूखा रहना है तो फिर मैं पतली हो जाऊँगी, नहीं। डाइट करो, बस अपने प्रॉपर डाइट पे ध्यान दो। और ये डाइट करने से आपको प्रॉपर फ़ायदा भी मिलेगा, क्योंकि यार हमारा ना जब खाने का सिस्टम ही हिला होता है ना, तो फिर हमारे बॉडी तो हिलेगी, देखो, ठीक है। तो पहले हमारा सबसे मेन चीज़ है हम अपनी डाइट कंट्रोल करें। तो सेकंड, फिर थर्ड पार्ट पे आएंगे हम कि हम क्या क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज वाला पार्ट मैं थर्ड में बताऊंगी, लेकिन अभी मैं सिर्फ ये बता रही हूँ सेकंड में कि आप लोग क्या क्या डाइट अपनी कंट्रोल करें। डाइट बहुत ज़रूरी है, अपनी डाइट कंट्रोल करना। अपनी कोई भी कैलोरीज़ वाली चीज़ें आप ना खाएं जिसमें ज़्यादा कैलोरीज़ हो। आप कोशिश करें कि वही चीज़ें लें जिसमें कम कैलोरीज़ हो, ठीक है। मीठे में आप चॉकलेट वगैरह ना खाएं, खानी है तो डार्क चॉकलेट खाएं, वो आप खा नहीं सकते, बहुत कड़वी होती है। लेकिन अगर आप खा सकते हैं तो खाएं, अगर आपको ज़्यादा हैबिचुअल हो तो आप उस चीज़ के, ठीक है जी। तो फिर मतलब कि आप ब्रेकफास्ट के बाद ब्रंच आता है, ठीक है। ब्रंच में आप क्या कर सकते हो, थोड़े फ्रूट्स वगैरह, थोड़ा स्नैक्स टाइप का, ऐसे फ्रूट्स का चाट बना ली, वो खा लिया। फ्रूट्स में जो भी आपको अच्छा लगता है आप वो फ्रूट्स खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आपका वेट हैवी है तो आप बनाना स्किप कर दो, और अगर आपको वेट गेन करना है तो उसमें बनाना ऐड कर लो, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, तो आप खा सकते हैं, ठीक है। तो फिर आपको क्या करना है, फिर आ जाता है लंच का टाइम। तो लंच में आपको क्या करना है, लंच में आपको प्रॉपर 2 रोटी, दाल,
सब्जी, लेकिन बस खाना सब कुछ है, लेकिन ये ध्यान रखना कि ज़्यादा ऑयली ना हो, ज़्यादा स्पाइसी ना हो, ठीक है। तो मतलब नॉर्मल नॉर्मल खाना हो, बस नॉर्मल। मैं ये भी नहीं कहती कि उबला हुआ हो, बस नॉर्मल हो, ज़्यादा मतलब मिर्च मसाले वाला खाना ना हो। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। 2 रोटी खाइए आप। फिर क्या होता है, फिर जैसे कि फिर खाने के बाद सोना है, सोना नहीं है। मैं तो ये बोलूँगी कि दोपहर में भी आप खाना खाते हो ना, खाना खाने के बाद चाहे 10 मिनट घूमो यार, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। घर में गैलरी होती है, बालकनी होती है, दुनिया भर की चीज़ें, या कमरे में ही घूम लो यार, कमरे में ही घूम लो, क्या दिक्कत है। और ऐसा नहीं है कि खाना खा के सिर्फ रात को ही घूमा जाता है, या मॉर्निंग में सिर्फ उठ के ही मॉर्निंग वॉक होती है, कुछ नहीं है ऐसा, ठीक है। मैं तो कह रही हूँ दिन में आप अपने, जैसे कि हम लोग लेडीज़ को क्या है, अब भाई देखो, जो वर्किंग वूमेंस हैं वो क्या करती हैं, वो बाहर जाती हैं, तो वो उनके पास ये है कि चलो भाई वो बाहर जाती हैं तो वो इतना नहीं कर सकती, लेकिन हम लेडीज़ हैं, ठीक है। घर में क्या है, काम काज करके, काम काज तो करते ही हैं ऑलरेडी, और करना भी चाहिए। मैं तो बोल रही हूँ कि अगर आप लोगों के घर में ये ज़रूरत नहीं है कि आप लोगों को मेड लगानी चाहिए, तो मेड बिल्कुल हटा दो, और झाड़ू पोछा सब कुछ अपने आप करो। और वो भी पोछा ना हाथ से लगाओ अपना, टिक 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 टिक। तो पोछा अगर आप ऐसे 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 घिस के लगाओगे तो आपके पेट पे जोर पड़ेगा। मैं यही करती थी, सीरियसली बता रही हूँ, मैं सीरियसली बता रही हूँ। जब कभी बीच में मैं मतलब ये फील करती हूँ ना कि मेरा पेट निकल गया या मैं मोटी होने जा रही हूँ, तो मैं तुरंत एकदम से क्या करती हूँ, मैंने कहा मम्मी मैं पोछा लगाऊंगी। मैं ये करती हूँ, फिर पोछा मैं लगाती हूँ ऐसे घिस घिस के, लेट लेट के, ऐसे लेट लेट के, पूरी एक्सरसाइज करने के। तो मतलब पता है क्या, काम के साथ ना एक्सरसाइज करो। मतलब मैं पता है क्या करती हूँ, बर्तन साफ़ करूँगी, बर्तन साफ़ करके ऐसे 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 घूमती रहूँगी। तो उससे क्या होगा कि एक्सरसाइज भी होती रहती है साथ के साथ। और ये सब चीज़ें छोड़ो, ये तो मेरी बात है, आप लोग पता नहीं करोगे या नहीं। अगर करना है तो ठीक है यार, थोड़ा इन्जॉय लेके भी पतले हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर क्या होता है, मतलब हाँ, हम कहाँ पे थे। खाने के बाद, हाँ, खाने के बाद अगर आपको चाय पीनी है, आपका मन कर रहा है शाम की चाय पीने का, तो थोड़ी बहुत आप ले सकते हो, थोड़ी बहुत, ठीक है। स्किप करनी पड़ेगी अगर आपको सच में वेट लूज़ करना है तो, है। और फिर आप 6 बजे के करीब या इवनिंग में ब्रंच के टाइम पे आप कुछ भी खा सकते हो जो आपका मन करे। थोड़ा फ्रूट्स वगैरह खा लो, जूस वगैरह पी लो, कोकोनट वाटर है, मतलब जूस वगैरह पी लो। या फिर आपको कुछ मन कर रहा है घर में ही कुछ बनाने का जिसमें फ़ैट फ्री हो, वो चीज़ फ़ैट फ्री हो, वो आप खा सकते हैं आराम से। तो फिर रात के डिनर में आप लोग खा सकते हो अपना। रात के डिनर में ना मतलब ये होता है कि रात का डिनर थोड़ा लाइट ही करना चाहिए, और 8 बजे तक खाना खा लो। मैं पता है क्या करती थी, अब तो खैर रूटीन सब चेंज हो गया है, लेकिन मैं सही बताऊँ, मैं यही करती थी कि अगर मम्मी ने मुझे 8 बजे तक, मैंने बोल देती थी, मैंने कहा मम्मी 8 बजे तक खाना अगर नहीं मिला ना, मैं अपने आप बना लेती थी अपना 8 बजे तक, अगर मम्मी भी कहीं बिजी होती थी। लेकिन मैंने मम्मी से बोल रखा था, मैंने कहा मुझे 8 बजे खाना चाहिए तो चाहिए। 8 बजे के बाद मैं खाना नहीं खाती थी, फिर मैं दूध पी के सो जाती थी। तो 8 बजे तक हमें खाना खा लेना चाहिए अपना, वो भी लाइट, एक दो रोटी हल्की हल्की खा लो अपना, दाल वगैरह के साथ। रात में आलू नहीं खाना चाहिए बिल्कुल भी, आलू राजमा छोले ये सब स्किप करना, रात में ये सब आपको नहीं खाने हैं बिल्कुल भी। और राजमा छोले चावल तो अभी आप अवॉइड ही करो, कम से कम 7 दिन तो करने ही करने हैं आपको अवॉइड। उसके बाद आप थोड़ी थोड़ी ले सकते हो, वो भी दिन में, रात को नहीं लेना, ठीक है। और फिर क्या करना है आपको, खाना खाने के बाद आपने खाना खा लिया, मीन्स मतलब 8 साढ़े 8 बजे तक आपने खाना खा लिया, फिर आपको क्या करना है, फिर वॉक करनी है कम से कम भी 30-40 मिनट। 30-40 मिनट नहीं कर सकते हो, एटलीस्ट 20 मिनट तो कर लो 20 मिनट कर लेना, ठीक है। और मैंने आपको सबसे अच्छा तरीका मैंने कल ही बताया था कि बात करने का मतलब कि घूमने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हेडफोन लगाओ, किसी को फ़ोन मिलाओ और घूमो। किसी को फ़ोन नहीं मिलाना, नॉर्मल आपको अगर म्यूज़िक सुनने की आदत है तो म्यूज़िक सुनो, कान में हेडफोन लगाए, घूमते रहे म्यूज़िक सुनो, या कुछ भी किसी की लाइव देख लो, किसी की वीडियोस देख लो, देखते रहो, घूमते रहो। तो इससे अपना 10-20 मिनट ऐसे निकल जाते हैं। 20 मिनट घूम लो। घूमने के बाद कोशिश ये करना है ना आप लोगों की, खा के, चाहे वो सुबह का ब्रेकफास्ट हो, चाहे वो दोपहर में लंच हो, ब्रंच हो, डिनर हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको खाते ही, कुछ भी खाने के बाद एकदम से लेटना नहीं है, ठीक है।
आप लोग क्या करना, जैसे अपने बेड पे ही खा लिया और एकदम से लेट गए, ये चीज़ नहीं करनी। गैप दो, हर चीज़ को गैप दो डाइजेस्ट होने के लिए, ठीक है। तो फिर क्या करना है आपको, घूमने के बाद थोड़ा अपना देखो काम मिला, थोड़ा बहुत होगा, या बस थोड़ा है कि आप पूरा यही रूटीन पे ही चलते रहोगे जो मैं बता रही हूँ, बीच कुछ में कुछ काम तो करोगे घर के, तो ठीक है वो चीज़ करिए। लेकिन फिर क्या करना है आपको, रात में दूध पी के सो जाना है। सोने से भी 1 घंटा पहले दूध पी लेना, ठीक है। क्योंकि एकदम से सोते ही तो दूध नहीं पियोगे, तो आपको लग रहा है कि 9-10 बजे दूध पी लो और फिर सो जाना। अब मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ, अपने हिसाब से टाइम सेट कर लेना कि आप किस टाइम सोते हो, उससे 1 घंटा पहले आपको दूध पीना है, ठीक है। हम तो यहाँ 12-1 बजे तक जगते हैं, तो वही वाला रूटीन है। तो यही है, आप लोग थोड़ा ट्राई कीजिए। मतलब सबसे मेन चीज़ पता है क्या होती है, डाइट ही है, ठीक है। अगर हम दुनिया भर की एक्सरसाइज कर रहे हैं और डाइट ज़ीरो है, डाइट हैवी है, तो फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। लेकिन अगर आप बिना एक्सरसाइज के भी डाइट कर रहे हैं और अपने घर के काम कर रहे हैं एक्सरसाइज समझ के, तो 100% रिजल्ट देगा। आप प्लीज़ करके देखिए। और मैं दिल से चाहती हूँ कि आप 1 हफ़्ता ये चीज़ें फॉलो करें और पहले अपना वेट देखें, मेज़र करें और फिर बाद में देखें। ये हफ़्ता 10 दिन में ना आपको फ़र्क डेफिनेटली दिखेगा, अगर आप लोग ट्राई करोगे ये सारी चीज़ें तो। कहीं मैं ज़्यादा कुछ हुआ नहीं बता रही हूँ। और हाँ, सबसे मेन चीज़ ना ये भी है कि मॉर्निंग में मैंने बताया था ना गर्म पानी, उसकी जगह आप दालचीनी का पानी पी सकते हो ना, तो वो बेस्ट है। अगर किसी को ज़्यादा ही वेट लॉस करना है तो वो बेसिकली टमी के लिए होता है, कि हमारी टमी उससे बहुत ज़्यादा अंदर होती है। क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें आपको बता रही हूँ, ये मैंने ट्राई की हुई है, ऐसा मत समझो कि ये तो ऐसी हवा में बातें कर रही है, नहीं, मैंने सब कुछ ट्राई किया है। मैं इवन इतना करती थी, मैं ब्लैक कॉफ़ी पीती थी मैं डेली, ब्लैक कॉफ़ी। आप पी सकते हैं तो पी लेना। अब तो वैसे इतनी गर्मी नहीं है, लेकिन गर्मी में होता है थोड़ा पिंपल्स वगैरह निकल जाते हैं ब्लैक कॉफ़ी से, तो इसलिए मैं अवॉइड करती थी। और ग्रीन टी वगैरह मैं पीती थी, ग्रीन टी, एप्पल, मतलब चलता रहता था, डाइट अच्छी लेती थी। लेकिन मैं कुछ भी फास्ट फूड नहीं खाती थी, सही बता रही हूँ। अवॉइड तो देखो करना पड़ेगा। इसमें भी मैं आपको ये बोलूँगी, अगर आप अपना डाइट पे हैं, 10 दिन की आप डाइट करिए, हफ्ता 10 दिन की आप डाइट पे रहें, ठीक है। देखें आप लोगों को कितना फ़ायदा होता है। फिर पता है क्या होता है, आप लोगों को इस चीज़ की आदत ही पड़ जाएगी कि हाँ, इस चीज़ से हमारा जो है वेट बैलेंस है, तो हम ये चीज़ें ना करें, बाहर की चीज़ें ना खाएं। खा लो यार, संडे में चीट डे होता है, हफ्ते में 1 दिन चीट डे मनाओ, खूब दबा के खाओ, कोई मना नहीं करेगा। लेकिन सिर्फ 1 दिन, ठीक है, 1 दिन खाओ दबा के, बाकी के 6 दिन आपको डाइट पे ही रहना है। तो ये चीज़ें आप फॉलो कीजिए। और दालचीनी के बारे में बता रही थी, तो बहुत अच्छी रहती है। जिसको गर्म पानी पीना है वो गर्म पानी पी सकता है, जिसको मतलब गर्म पानी तो पीना ही है सुबह उठ के। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि अगर आप मतलब कि अपनी चाय की जगह दालचीनी वाली चाय पियेंगे ना, दालचीनी आती है, मैं यहाँ पे कहीं फ़ोटो वगैरह डाल दूँगी, अभी देखना आप। तो दालचीनी मिल जाती है मार्केट में इजीली, पंसारी की दुकान पे या परचूने की दुकान पे मिल जाती है। उसका पाउडर भी आता है और वो स्टिक्स सी होते हैं, मैं लगा दूँगी अगर मेरे को मिलेगा तो वो आप ले सकते हैं। उसको क्या करना है, अगर स्टिक है तो थोड़ी थोड़ी स्टिक तोड़ के गर्म पानी में बॉयल कर लो, अच्छे से उबाल लो उसको, और फिर जब वो मतलब आधा कप रह जाए उसको पी जाओ। वो बहुत अच्छा लगता है, वो उसका टेस्ट अच्छा लगता है, मैंने क्योंकि पिया। या फिर पाउडर आता है, तो पाउडर भी ऐसे जैसे हम चाय पत्ती डालते हैं चाय में, तो वो डाल दो और फिर उसको पी लो, तो वो भी अच्छा लगता है। मतलब चाय जैसे चाय उबलती है हमारी, ऐसी हमें वो पानी में उबालना है, और जब हमारा 1 कप आधा कप रह जाए तो हमें पी लेना है अपने हिसाब से कि आप कितना पी सकते हैं। तो ये दालचीनी वाला पानी आपको पीना है अपनी टमी के लिए, जिसकी टमी बहुत ज़्यादा बाहर आ चुकी है आफ्टर प्रेगनेंसी। टमी ज़्यादातर मोस्टली यही होता है कि हमारी टमी बाहर आ जाती है। तो ये उन लेडीज़ के लिए मैं ये उन लेडीज़ के लिए बता रही हूँ कि जिनका आफ्टर प्रेगनेंसी टमी बाहर आ जाता है। उन लोगों को क्या करना है, डेली मॉर्निंग में, आज से ही शुरू कर देना, डेली मॉर्निंग में 1 कप दालचीनी का पानी पीना है, उबाल के अच्छे से। और सोते टाइम तो पीना ही पीना है, मतलब सोते टाइम भी और मॉर्निंग में। तो आपको क्या करना है, खाली पेट आपको पीना है दालचीनी का उबाल के पानी, और फिर सोने के बाद पीना है। बाकी सारी डाइट आप यही फॉलो करोगे जो मैंने आप लोगों को बताया है। और ये चीज़ मैंने ऐड करी है,
ये मेरे को शुरू में बतानी थी एक्चुअली, मेरे दिमाग से निकल गया, लेकिन ये बहुत हेल्पफुल है। आप लोग करके देखिए इसको। दालचीनी वाला पानी, ऐसा नहीं है कि आप पानी गर्म करके उसमें डाल दो, नहीं, उसको अच्छे से बॉईल करना है आप लोगों को, ठीक है। अच्छे से बॉईल करना है, जब अच्छे से वो उबल जाए तब उसको छान लेना है, तब आपको पीना है। वो बहुत अच्छा रहता है। आप लोग करके देखिए, आपकी टमी पे ज़रूर फ़र्क पड़ेगा उससे। तो और क्या बताऊँ, और तो यही चीज़ है। और अगर आपको कुछ पूछना है तो मेरे को कमेंट कर देना, तो मैं फिर बताऊँगी आप लोगों को कि कुछ अगर मैं भूल गई हूँ तो यार, क्योंकि पता नहीं चलता ना, बताते बताते बाद में ध्यान आएगा तो फिर मैं फिर बाद में बता दूँगी उस चीज़ के लिए। लेकिन अभी तो फ़िलहाल मुझे यही चीज़ लग रही है जो ज़रूरी है, ठीक है। तो आप यही चीज़ प्लीज़ मेरे कहने से ट्राई कीजिए, आप लोगों को बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। तो देखो, अगर आप लोग सच में चाहते हो कि आप लोग वेट लूज़ करोगे, तो आप लोगों को ये थोड़ा बहुत तो देखो करना पड़ेगा। घर बैठे बैठाए तो कुछ मिलता नहीं है, कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा ही। ये कर लो, बहुत सही रहोगे, कर लो प्लीज़। तो आफ्टर डिलीवरी, इससे पहले आपको कैसा ध्यान रखना है, बिफोर डिलीवरी, जब आप प्रेग्नेंट हो, वो मैंने वीडियो डाली हुई है। तो जिसने भी नहीं देखी है अभी जाके देख लो मेरी वीडियो वाली, मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, वो वाला भी पार्ट 1, कि आप लोगों को ध्यान रखना है अपना डिलीवरी, मतलब सॉरी, प्रेगनेंसी टाइम से आप लोगों को ध्यान रखना होता है कि आप लोग क्या खाएं क्या ना खाएं, ताकि अपने आप वेट कंट्रोल कर सकें, आगे जाके वेट ओवर ना हो, ज़्यादा आप मोटे ना हो। तो इस वीडियो में मैं ये पार्ट 2 बनाया है, इसलिए आफ्टर डिलीवरी आप अपना वेट लॉस कैसे कर सकते हैं, कम कैसे कर सकते हैं, नेचुरल सी चीज़ों के साथ, अपने घर गृहस्थी वाली चीज़ों के साथ। मैं कोई आपसे ये नहीं कह रही कि आप जिम जाओ, बाहर घूमो घूमो, दुनिया भर की चीज़ें मत करो, कुछ भी नहीं होता, क्योंकि टाइम में मैंने जो भी कुछ आपको बताया अपने पे लेके बताया, अपने पे डाल के, मतलब सीरियसली बता रही हूँ मैं, बिल्कुल कसम से बोल रही हूँ कि जो मैंने फेस किया है, जो मैंने अप्लाई किया है, मैंने वही चीज़ें आपको बताई हैं। इसमें कोई मिर्च मसाला लगा के मैंने नहीं बताया है। तो मैंने सिर्फ आपको वही बताया है जो मैंने यूज़ किया है, जो मैंने बताया है। और हाँ, सबसे बड़ी चीज़ स्टेप्स, तो आप लोग भी ये चीज़ ट्राई कीजिए, आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। और मेरे को बताना कमेंट में कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, और फर्स्ट पार्ट भी कैसा लगा, सेकंड पार्ट भी कैसा लगा, ताकि मैं और आपके लिए, सीढ़ियाँ सबके घरों में होती हैं, ठीक है यार, सीढ़ियाँ 10-15 बार भी आप लोग सीढ़ियाँ चढ़ के उतर सकते हो, कोई ज़रूरत थोड़ा है। हाँ, किसी का घर फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर है, तो थर्ड फ्लोर तक जाओ उतरो, थर्ड फ्लोर तक जाओ उतरो। एक्सरसाइज करने की तो ज़रूरत ही नहीं है आप लोगों को, झाड़ू पोछा करो घर में, एक्सरसाइज करो, अपने आप वेट लॉस होगा। और ऐसा नहीं है, फ़र्क पड़ता है। अगर आप लोग करोगे ना ट्राई, तो फ़र्क डेफिनेटली पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप लोगों को करना है, ये सारी चीज़ें आप करके देखिए 10 दिन, फिर मेरे को बताना कि आप लोगों को कितनी हेल्प मिलती है। और अगर इन सब चीज़ों से हेल्प नहीं मिली, फिर मैं थर्ड पार्ट में एक्सरसाइज भी बताऊँगी जो मैंने भी ट्राई की थी, ठीक है, मैं वो सब बताऊँगी आपको। लेकिन पहले आप ये अप्लाई करो। मैं चाहती हूँ स्टेप बाय स्टेप चलना, एकदम से मैं भसड़ नहीं मचाना चाहती, ठीक है। तो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट भी क्लियर किया कि प्रेगनेंसी टाइम से ही आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। सेकंड पार्ट में मैंने बता दिया कि क्या क्या आपको डाइट लेनी है, और थर्ड पार्ट में बताऊंगी एक्सरसाइज क्या क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल आप ये चीज़ें अप्लाई करो। क्योंकि ना यार, बहुत मतलब आज भी मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, लेकिन मैंने सोचा नहीं, मैंने प्रॉमिस किया है सबसे कि मैं सेकंड पार्ट लेके आऊँगी आज ही। तो मैंने कहा मुझे लाना है और मुझे करना है, तो मुझे डालना है आज ही आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग भी तो यार वेट करते हो ना, आप लोगों की कोई गलती नहीं है इसमें। तो थोड़ा बहुत अभी टाइम निकाल के मैं रात में ही बना रही हूँ आप लोगों के लिए, और रात को ही मुझे ये पोस्ट भी करना है, सोचो। तो बहुत ज़्यादा मतलब होता है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग खुश हैं तो हम भी खुश हैं। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए बस थोड़ा आगे बढ़ने के लिए। आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो होप और आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो यही थी मेरी छोटी सी वीडियो। अगर कुछ कमी रह गई होगी तो प्लीज़ बताना मुझे, मैं आगे से ध्यान रखूँगी। बाकी अगर कुछ चीज़ें रह गई हों तो मेरे से कमेंट में पूछ लेना, या फिर इंस्टा पे मैसेज कर देना मुझे, ठीक है। इंस्टा आईडी मैं मेंशन कर दूँगी, तो आप इंस्टा पे भी मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, मैं सबकी रिप्लाई करती हूँ, ऐसे नहीं है। तो फिर मिलते हैं कल न्यू ब्लॉग के साथ। कल भी है कुछ स्पेशल, तो कल भी है बहुत स्पेशल व्लॉग, तो कल का व्लॉग बिल्कुल मत भूलना देखना। कल का व्लॉग बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, ठीक है। तो कल का व्लॉग देखना मत भूलना, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़। तो मिलते हैं कल न्यू व्लॉग के साथ। टाटा बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन, लव यू।